आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पॉलिनोमियल्स है, जिसको हमको फैक्टराइज करना है, मतलब हमको उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन का एक सिंपल सा रूल होता है, वो हम लोग कैसे करते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना होगा तो आप कैसे करोगे उस पर ध्यान दो। ये उसका रफ वर्क है। तो देखो, तो यहां पे हम लोग को हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का हमारा काम क्या होगा, हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 12, लास्ट टर्म का है 1, तो 12 1 जा 12। ठीक है, अब 12 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो हम नोट डाउन करेंगे, बराबर। तो 12 के फैक्टर्स मतलब जैसे बोलूं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, मतलब ये ऐसे 3 फैक्टर्स है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। अब आप ध्यान दो, आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म की साइन क्या है, प्लस, और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 7। यानी हमको 12 के ऐसे फैक्टर्स लेने के कि जिसको प्लस करने पे हमारा आंसर 7 आए। अब 3 फैक्टर्स है, इसमें चेक करो कि इसमें से कौन से 3 में से कौन से 2 को प्लस करने पे आंसर 7 आएगा। तो पहला है 12 1 जा, तो 12 प्लस 1 13 होता है, तो ये नहीं होगा। 6 प्लस 2 8 होता है, तो ये भी नहीं। 4 प्लस 3 7। हाँ, ये ऐसा फैक्टर्स है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे भी 12 आ रहा है और दोनों को प्लस करने पे 7 आ रहा है। तो चलो, पता चल गया कि 3 और 4 फैक्टर्स हैं। अब ये पता करो कि 3 और 4 में बड़ा कौन है। ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो जो भी बड़ा होगा उसको हम लोग हमेशा मिडिल टर्म की साइन देते हैं। फैक्टर्स निकालेंगे तो जो भी बड़ा होगा उसको हमेशा किसकी साइन मिलेगी, मिडिल टर्म की। और मिडिल टर्म की साइन क्या है, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे 4 को कौन से देंगे हम लोग, माइनस। 3 को कौन से साइन देंगे, आंसर 7 आवे तो 3 को भी माइनस देंगे, तो -3 -4 -3 तो -7 होगा। तो फैक्टर्स क्या निकाले हमने, देखो 12x² -4x -3x प्लस 1। अब ये जो मेथड हमने करी है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स निकाल लिए। अब टोटल 4 टर्म हो गए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 की पैर बनाएंगे। अब ये जो पैर बनाई है उसमें हम लोग पहले 2 को कॉमन लेंगे और दूसरे 2 को कॉमन लेंगे। तो देखो 12x² -4x, तो पहले 2 में से क्या कॉमन आएगा, 4x आएगा। क्या कॉमन आएगा, 4x। अब 12 में से 4 को कॉमन निकाल, देखो कॉमन निकालना मतलब एक तरीके से डिवाइड करना। तो अगर 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, 3x। यहाँ पे माइनस की साइन तो माइनस। अब 4x है और पूरा का पूरा 4x कॉमन निकाल लिया। अगर कभी भी कॉमन निकाल रहे हैं और पूरा का पूरा टर्म ही कॉमन आ जाएगा तो और कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो मिडिल टर्म की साइन है वो साइन वैसे की वैसे। 3x प्लस 1। अब ये दोनों में से क्या कुछ कॉमन आता है, नहीं। ये दोनों में से कुछ भी कॉमन आना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी 2 टर्म्स है उसमें से कुछ भी कॉमन ना आए तो हम लोग को क्या लेने का, 1 लेने का। क्या लेने का, 1। अगर कॉमन ना आए तो। अब देखो, हमने कॉमन के लिए -1। अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर आप लोग माइनस की साइन लोगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो देखो, जैसे 3x होता है एज इट इज, +1 है तो क्या हो जाएगा, -1। फैक्टर्स लेने के बाद जब आप कॉमन निकालोगे तो आपको चेक करने का कि ये 2 जो ब्रैकेट्स होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए। अगर वो ब्रैकेट्स अलग होंगे तो आपका सम रॉन्ग है। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम होने चाहिए। तो देखो, पहला ब्रैकेट हो गया हमारे पास 3x -1। दूसरा, पहले ब्रैकेट के बाहर वैल्यू क्या है, 4x। दूसरे ब्रैकेट के बाहर -1, तो 4x -1। तो ये हमारे 12x² -7x प्लस 1 के फैक्टर्स है, 3x -1 इंटू 4x -1। मतलब अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मेरे को 12x² -7x प्लस 1 मिलता है। तो ये हमारा पहला सम कंप्लीट। अब हम देखते हैं सम नंबर 2। तो देखो, सम नंबर 2 में भी हमको उसी तरीके से करना है, सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमको क्या करना है, वापस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से भाई,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का। क्या करने का? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 2, लास्ट टर्म का क्या है? 3, तो 2 3 जा 6। अब 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं? दैट इज 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। इसके अलावा और कोई 6 के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। अब चेक करो, लास्ट टर्म की साइन क्या है? प्लस, और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 7। यानी हमको अब प्लस करके 7 लाना है। हमको क्या करना है? प्लस करके 7 लाना है। अब बताओ, ये दो फैक्टर्स में से किसके, कौन से दो का एडिशन 7 आएगा? 6 और 1, तो 6 + 1 7 होगा, एंड 6 इंटू 1 6 भी होता है। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन है? 6 और 1। अब 6 और 1 में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 6 बड़ा है। तो जो भी बड़ा होता है उसको हमेशा हम लोग मिडिल टर्म की साइन देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हमेशा मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म की साइन क्या है? प्लस, तो 6 को देंगे प्लस, और 1 को भी क्या देनी पड़ेगी? प्लस। 6 + 1 तो 7 हो गया। तो फैक्टर्स हुआ हमारा 2x² + 6x + x + 3। देखो, आप 1x लिखो या खाली x लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों सेम ही होता है। अब चलो, अब 4 टर्म हो गए, तो 2 की पैर बना लो। पहले दो में से कॉमन और दूसरे दो में से कॉमन हमको निकालना है। तो देखो, 2x² + 6x, तो 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। x² और x, तो दोनों में x एक बार आ रहा है, तो यानी यहां पे कॉमन क्या है? 2x²। अब देखो, 2x² था तो उसमें से मैंने 2 और x निकाल लिया, तो बचा क्या? खाली एक x बचा, x, और यहाँ पे देखो x, तो अगर 6 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? +3, बराबर। अब देखो, यहाँ पे मिडिल टर्म की साइन कौन सा बेटा? प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस। x और 3, तो x और 3 में से कुछ कॉमन आता नहीं है। तो मैंने अभी बताया, अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो हम लोग क्या लेते हैं? 1। तो यहाँ पे क्या होगा? x + 3। अब देखो, प्लस अगर आपने बाहर लिया है तो अंदर की साइन में कोई चेंज होता नहीं है। सो x + 3 पहला ब्रैकेट, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम भी है, तो यानी सही है। और 2x + 1 ये हमारा दूसरा ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी तरीके से, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई। तो 6 6 जा 36, ठीक है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी 6 है, लास्ट टर्म भी 6 है। अब 36 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे भाई? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। ये 36 के पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। लास्ट टर्म की साइन क्या है? माइनस है, और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 5। यानी इस बार हमको माइनस करके 5 लाना है। इस बार क्या करना है भाई? हमको माइनस करके क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म की साइन माइनस है, इसके लिए हमको माइनस करके 5 लाना है। अब इनमें से किसको माइनस करने पे 5 आएगा? देखो, 36 - 1 तो 35, नहीं चलेगा। 18 - 2 16, ये भी नहीं चलेगा। 12 - 3 9, ये भी नहीं चलेगा। 9 - 4 5, हाँ, तो 9 हमारा फैक्टर, 9 और 4 फैक्टर हुए। तो हमको फैक्टर्स मिल गए कि मीन्स हमको ऐसे दो नंबर्स मिल गए जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर 36 भी आएगा, और वो दो नंबर को माइनस करने पे आंसर मेरा 5 भी आएगा। अब 9 और 4 में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 9 बड़ा है। 9 की साइन क्या है? सॉरी, मिडिल टर्म की साइन क्या है? प्लस, तो 9 को देंगे प्लस। 4 को कौन से देंगे? हम लोग माइनस देंगे इस बार। देखो, अगर 9 + 4 कर दो तो 13 हो जाता, अपने को 5 चाहिए, तो इसके लिए 9 + 9 - 4, तो +5 आ जाता है। यानी हमारे फैक्टर्स क्या है बेटा? +9 और -4। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² + 9x - 4x - 6। अब दो की पैर बना लो, पहले दो में से कॉमन, दूसरे दो में से 6x² + 9x, तो ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा? देखो, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते, तो दोनों में से 3x कॉमन आएगा। बचा क्या? 2x + 3। यहाँ पे माइनस की साइन है, तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस लेंगे। 4x और 6, तो 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे। अब -2 कॉमन लिया, देखो पहले भी मैंने बताया, अगर कभी भी माइनस कॉमन लिया जाएगा तो बाकी के टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। तो 4 में से 2 कॉमन ले, तो 2x बचा, माइनस था तो माइनस के बदले क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है,
इसके लिए अंदर की साइन चेंज हुई है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो देखो दो ब्रैकेट्स बने, पहला भी है 2x प्लस 3, दूसरा यानी ये हमारा सम राइट है। पहला ब्रैकेट होगा 2x प्लस 3, दूसरा होगा 3x माइनस 2, ये हमारे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर्स हो गए। लास्ट क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो यहां पे क्या है, पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो यहां पे भी हमको वही करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा जाएगा। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 3, लास्ट टर्म का 4, तो 3 4 12, 12 के पॉसिबल फैक्टर्स 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब देखो लास्ट टर्म की साइन क्या है, माइनस, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट देखो खाली x लिखा है, खाली x लिखा है, x के आगे कोई वैल्यू लिखी नहीं है, इसका मतलब मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1। इस बार हमको 12 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिसको माइनस करने पे हमारा आंसर 1 आता है। तब बताओ ये तीनों में से किसको माइनस करने पे 1 आएगा। 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 होता है, नहीं चलेगा। 6 माइनस 2 4 होता है, नहीं चलेगा। 4 माइनस 3 1, हाँ, तो 4 और 3 हमारे फैक्टर्स होंगे। अब बताओ 4 और 3 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है। तो जब भी फैक्टर्स बनाते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है उसको हमेशा मिडिल टर्म के साइन देते हैं। मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगी प्लस, तो -3 प्लस -4 प्लस 3, तो -1 हमारा फैक्टर होगा। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, पहले तो देखो 3 और 4 में से कुछ कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और 4 3 के टेबल में आता, तो 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन आता, हाँ, बट ये दोनों में से खाली एक x कॉमन आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर मतलब इसके पास 2x है, 4x, वहां पे 1x है, तो ये दोनों में से खाली क्या कॉमन आएगा, x, तो बचा क्या 3x माइनस 4। यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे तो x भी नहीं है 4 के पास, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। अब बाहर प्लस का प्लस लिया है तो अंदर की साइन में कोई चेंज होगा नहीं, सो दैट विल बी 3x माइनस 4। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 3x माइनस 4 पहला ब्रैकेट और x प्लस 1 हमारा दूसरा ब्रैकेट, और ये हमारा फाइनल आंसर।